बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सब्जाजार ग्रिड स्टेशन में आग भड़क उठी। रेस्क्यू की इमदादी टीमें आग बुझाने में मसरूफ। आग ने ग्रिड स्टेशन को मुकम्मल तौर पर लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आतिशज़दगी के बायस मरगजार, सब्जाजार और लालाजार की बिजली मुअत्तल हो चुकी है। जी बिल्कुल, आतिशज़दगी के बायस मरगजार, सब्जाजार और लालाजार की बिजली मुअत्तल हो गई है। आपको आगाह कर रहे हैं कि सब्जाजार ग्रिड स्टेशन में आग भड़क उठी है। रेस्क्यू की इमदादी टीमें आग बुझाने में मसरूफ हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, बताएगा आग पर कितने फीसद काबू पा लिया गया है? इब्राहिम से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको आगाह कर रहे हैं कि सब्जाजार ग्रिड स्टेशन में आग भड़क उठी है। रेस्क्यू की इमदादी टीमें आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। आग ने ग्रिड स्टेशन को मुकम्मल तौर पर लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है, जबकि आतिशज़दगी के बायस मरगजार, सब्जाजार और लालाजार की बिजली भी मुअत्तल हो गई है। मनाज़र आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सब्जाजार ग्रिड स्टेशन में आग भड़क उठी है। धुएं के काले बादल छा गए हैं। रेस्क्यू की इमदादी टीमें आग बुझाने में मसरूफ़ अमल है। आग ने ग्रिड स्टेशन को मुकम्मल तौर पर लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू ज़राए ने बताया कि आतिशज़दगी के बायस मरगजार, सब्जाजार और लालाजार की बिजली भी मुअत्तल हो गई है। आपको बताएं कि सब्जाजार ग्रिड स्टेशन में आग भड़क उठी। रेस्क्यू की इमदादी टीमें आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग ने ग्रिड स्टेशन को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले लिया। आतिशज़दगी के बायस मरगजार, सब्जाजार और लालाजार की बिजली मुअत्तल हुई है। सब्जाजार ग्रिड स्टेशन में आग भड़क उठी। रेस्क्यू की इमदादी टीमें आग बुझाने में मसरूफ़ हैं, जबकि रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग ने ग्रिड स्टेशन को मुकम्मल तौर पर लपेट में ले लिया है। आतिशज़दगी के बायस मरगजार, सब्जाजार और लालाजार की बिजली मुअत्तल हो चुकी है। सब्जाजार ग्रिड स्टेशन में आग भड़क उठी। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब्जाजार ग्रिड स्टेशन के बाहर, जहाँ पर आज जो है वो एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। सब्जाजार ग्रिड स्टेशन में जो है वो आग जो है वो भड़क उठी और इस वक्त इब्तदाई तौर पर आग भड़क उठने के अभी तक जो है वो कोई मालूमात सामने नहीं आई कि किस वजह से जो है वो आग भड़क उठी। लेकिन अहले इलाका का कहना यह है कि आग भड़क उठने से पहले जो है वो एक जोरदार धमाका जो है वो यहाँ पर हुआ था। 1 मिनट के लिए बिजली यहाँ पर गई और फौरन ही जो है वो यहाँ पर एक जोरदार धमाके की आवाज जो है उसकी गूंज जो है वो पूरे इलाके में दूर जो है वो दूर तक सुनाई गई। दूर दराज इलाके तक जो है उसके फौरी तौर के बाद जो है वो आग लगने से धुआं फैल गया, जिस वजह से अहले इलाका में खौफो हिरास की जो है कैफियत पैदा हो गई। ठीक है इब्राहिम कुरैशी, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में सीवरेज मसाइल ने शहरियों की जिंदगी आचीन बना डाली। मुगल स्ट्रीट, उस्मान गनी रोड, कोट अराइयां और हाजी स्ट्रीट, रावन रोड सीवरेज मसाइल का गढ़ बन गए। जौहर टाउन, ई ब्लॉक और दीगर इलाके भी इसमें शामिल हैं। स्ट्रीट, उस्मान गनी रोड का सीवरेज निजाम जवाब दे गया। अहले इलाका का कहना है कि सीवरेज निजाम बहाल ना किया जा सका। हर तरफ जमा गंदे पानी की वजह से इलाका मच्छरों की अफजाइश गाह बन गया। बारिश होते ही गली नाले का मंजर पेश करती है। हमने कंप्लेन भी की है, कल वाशा वाले भी आए थे, वो गाड़ी गुजरी थी, उनको भी कहा, उन्होंने कहा कि हमारे पास वो कहते हैं है नहीं, बंदे नहीं है हमारे पास, तो उन्होंने कहा अभी कर देंगे कल आके, वो नहीं आए। कोट आराइया रायविंड रोड के मकीन सीवरेज मसाइल के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। घरों और दुकानों के बाहर जमा सीवरेज पानी के बाइस शहरियों की आमदो रफ्त मुतासिर होकर रह गई। ताजिरों की कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हो गईं। मकीनों ने मुतालिबा किया कि आला हुकाम नोटिस लेकर दरपेश मसाइल हल करवाएं। 5 महीने हो गए ने, कोई बीबी, कोई बंदा, कोई बच्चा नहीं लंघ सकता। दुकानदार ने किराया ही पल्लियों दे रहे हैं, कोई नहीं साड़ी सुनता। 4-5 महीने तो इस तरह पानी है। आज समझ कोई गड्डी, कोई शह नहीं, कोई बीबी, कोई बच्चा नहीं लंघ सकता। रायविंड रोड हाजी स्ट्रीट में सीवरेज के नाकिस इंतजामात से मकीन आजिज आ गए। सीवरेज का गंदा पानी जमा रहना मामूल बन गया। घरों के सामने गंदगी और गलाजत के ढेर लग गए। इलाका मकीनों ने आला हुक्काम से सीवरेज सिस्टम की बहाली का मुतालिबा कर दिया। जौहर टाउन ई ब्लॉक का मिनी पब्लिक पार्क पीएचए इंतजामिया की गफलत की भीड़ चढ़ गया। पार्क कूड़े करकट और गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया। पार्क में बच्चों के झूलों समेत दीगर सहूलियात नाकारा हो गईं। अली होम सोसाइटी अटारी सरोबा बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गई। इलाका में सड़कों और सीवरेज निजाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। मेन होल्स के ढक्कन गायब, बिजली की लटकती तारें इलाका मकीनों की मुश्किलात बढ़ाने लगी। मेन अटारी रोड से मुल्हिका सड़क अरसे दराज से खस्ता हाली का शिकार है। सड़क पर जगह जगह कूड़े के ढेर, शहरियों को मुश्किलात का सामना है।
DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने 11 थानों के SHOs तब्दील कर दिए। अफसरान को फौरी जाए तायुनाती पर रिपोर्ट करने की हदायत। नोटिफिकेशन के मुताबिक खुरम शहजाद SHO ग्रीन टाउन, खिजरा हयात SHO फैक्ट्री एरिया, उस्मान यूनिस SHO मुस्तफ़ा टाउन, इरफान महमूद SHO लारी अड्डा तैनात कर दिए गए। रिजवान खान SHO सांदा, अदील अंजुम को SHO गुलशन रावी, सयाउल हक SHO गुलशन इकबाल मुकर्रर कर दिए गए। मलिक असदुल्ला SHO गार्डन टाउन, अब्दुल वाहिद SHO बाटापुर, असद इकबाल SHO डिफेंसी और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सजाद SHO डिफेंस से तैनात कर दिए गए हैं। IG ऑपरेशंस ने तमाम अफसरान को फौरी जाए तैनाती पर रिपोर्ट करने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। HSN कॉलेज के नए प्रिंसिपल के इंतखाब का मामला, सिलेक्शन कमेटी ने डॉक्टर SM तुराब हुसैन का नाम फाइनल कर दिया है। डॉक्टर तुराब हुसैन लम्च यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सिलेक्शन कमेटी ने प्रिंसिपल के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए थे। तुराब हुसैन, बिलाल हुसैन और मैथ्यूज़ फॉर्नर का नाम बतौर प्रिंसिपल फाइनल किया गया था। सिलेक्शन कमेटी ने 2 उम्मीदवार तुराब हुसैन और बिलाल हुसैन के फाइनल इंटरव्यूज़ किए। चेयरमैन HSN बोर्ड गवर्नर पंजाब ने भी तुराब हुसैन का नाम फाइनल किया। कायम मुकाम प्रिंसिपल HSN आमिना कामरान टॉप 3 उम्मीदवारों में ना आ सकी। प्रिंसिपल HSN की तयनात तय किया जाएगा। कि वफाकी वज़ीर पावर डिवीजन सरदार अवैस खान लगारी का लेस्को हेडक्वार्टर्स का दौरा, कंपनी की कारकर्दगी का जायजा लिया। वज़ीर पावर डिवीजन सरदार अवैस खान लगारी ने वज़ीर मुमलिकत पावर डिवीजन अली परवेज मलिक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिजली चोरों से अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट नून लीग ने शुरू किया, जिसको अब आगे बढ़ाया जा रहा है। नेट मीटरिंग का मसला बना हुआ है। हमें इस बात के ऊपर फख्र है कि न सिर्फ ये नून लीग और शहबाज शरीफ साहब की हुक्म और नवाज शरीफ साहब की हुक्म के ऊपर 2017 के अंदर एक पॉलिसी की वजह से अमल में आया। वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई अली परवेज मलिक ने कहा कि कारखाने बंद होने से मीशत को नुकसान पहुंच रहा है, जिनको चलाने के लिए हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। जो बिजली का शोबा है, जो तवानाई का शोबा है, वो यहाँ पे एक बिल्कुल अपनी सेंट्रल एक जगह रखता है। अगर हमने इस मईशत को दोबारा रिवाइव करना है, उसके लिए वजीर आज़म पाकिस्तान इस चीज के साथ कमिटेड है कि आपको तवानाई के शोबे के अंदर देर पा इस्लाहात लाने की जरूरत है। वफाकी वजीर अवैस खान लगारी ने कहा कि बिजली की तलब कम होने से कीमतों में इजाफा हो रहा है। कैमरामैन शुएब सफदर के साथ शाह सिपरा, City 42। पंजाब असम्बली इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। इजलास का एजेंडा जारी, सरकारी बिजनेस में हद के इज्जत बिल 2024 मंजूर करवाया जाएगा। पंजाब असम्बली के होने वाले इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। सरकारी बिजनेस में हद तक इज्जत बिल 2024 मंजूर करवाया जाएगा। तमाम सहाफती तंजीमें हद तक इज्जत बिल को मुस्तरद कर चुकी हैं। सहाफती तंजीमों ने पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर एहतजाज की कॉल भी दे रखी है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन भी हद तक इज्जत बिल को मुस्तरद करके इसकी मुखालिफत का ऐलान कर चुकी है। वजीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी ने कल सहाफती तंजीमों से मुलाकात का ऐलान भी किया है। पंजाब असम्बली के इजलास में लोकल गवर्नमेंट से मुतल्लिक सवालात के जवाब दरियाफ्त किए जाएंगे। वजीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक हद तक इज्जत का कानून तमाम सहाफियों की मुशावरत से लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से जापानी सफ़ीर की मुलाकात, तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब और जापान के दरमियान सकाफती और तालीमी वफूद के तबादलों का जायजा लिया। तलबा के फैकल्टी प्रोग्रामों को फ़रोग देने पर इत्तफाक किया गया। जापानी कंपनियों के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मफीद मौके मौजूद हैं। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब की स्किल्ड नौजवान अफरादी कुव्वत जापानी इदारों में बेमिसाल कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकती है। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग के लिए दोनों ममालिक के अवामी राबते नागुज़ीर हैं। वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास इदारे की कारकर्दगी, लैब्स के अपग्रेडेशन और दीगर अमूर का जायजा लिया गया। चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत टेफ्टा सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। चेयरमैन टेफ्टा ब्रिगेडियर रिटायर्ड साजिद खोकर ने तफसीली ब्रीफिंग दी। टेफ्टा के इदारों में इवनिंग क्लासेस शुरू करने का फैसला किया गया। रवां साल माह अक्टूबर में शाम की क्लासों का आगाज़ होगा। टेफ्टा की 20 नाकारा गाड़ियों की नीलामी की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने कहा, आलमी मार्केट में हुनरमंद अफरादी कुव्वत की डिमांड पूरा करने के लिए टेक्निकल एजुकेशन का मयार बेहतर बनाना ज़रूरी है। पहले मरहले में 6 इदारों को आलमी मयार के मुताबिक बनाया जाएगा।
CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत आला अफसरान का इजलास मुनशियात के ज़ेर तफ्तीश मुकदमात एतराज़ी चालान जमा करवाने से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान अस्कर, DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किश्वर, SSP लीगल गुलाम हुसैन चौहान और डिविजनल SPs इन्वेस्टिगेशन ने शिरकत की। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना ने मुकदमात के चालान की तकमील और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को जल्द से जल्द निपटाने की हिदायत की है। अब आपको बताएं कि सब्ज़ाज़ार ग्रिड स्टेशन में आग भड़क उठी। रेस्क्यू की इमदादी टीमें आग बुझाने में मशरूफ हैं। आग ने ग्रिड स्टेशन को मुकम्मल तौर पर लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू ज़राए ने बताया कि आतिशबाज़ी के बायस मरकज़ार, सब्ज़ाज़ार और लालाज़ार की बिजली मअतल हो गई है। गुलशन रावी, न्यू शालीमार कॉलोनी, चबुर्जी क्वार्टर्स, समनाबाद की बिजली भी बंद है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब्ज़ाज़ार ग्रिड स्टेशन के बाहर, जहाँ पर आज जो है ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यहाँ पर जो है अहले इलाका के मुताबिक 1 मिनट पहले जो है धमाके से बिजली जो है यहाँ पर मुअत्तल हुई। उसके ठीक 1 मिनट के बाद यहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिस वजह से यहाँ पर खौफ व हरास की कैफियत जो है फैल गई पूरे इलाके में। जबकि धमाके के फौरन बाद ही यहाँ पर आतिशबाज़ी का मामला जो है वो पेश आया और आग ने पूरे ग्रिड स्टेशन को वक्फे से पूरी जो है अपनी लपेट में ले लिया और आग जो है वो वक्तन फवक्तन जो है वो बढ़ती चली गई। अगर बात कर लीजिए आग पर काबू पाने की, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है वो मौका पर वक्ती तौर पर पहुंचकर उन्होंने आग बुझाने की अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की, लेकिन आग पर काबू ना पाया जा सका। उसके बाद मजीद रेस्क्यू की गाड़ियां जो है वो यहाँ पर पहुंची और उन्होंने आग बुझाने का अमल जो है वो शुरू किया। आग बुझाने का अमल जो कि शुरू था, लेकिन रेस्क्यू की गाड़ियां चूंकि यहाँ पर कम तादाद में थी, उनकी तादाद को बढ़ाया गया। यहाँ पर रेस्क्यू एहलकार जो है वो फौरी तौर पर मौका पर पहुंचे और सारी इंतजामी कार्रवाई को जो है यहाँ पर बखूबी तौर पर निभाने की कोशिश करते हुए उन्होंने आग को जो है काफी हद तक यहाँ पर काबू पा लिया है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक हिस्से पर आग के काबू पाया गया है, जबकि दूसरा हिस्सा जो कि लालाज़ार के स्टेशन वाली साइड पर लगता है। ठीक है इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। ज़मीन.com के ज़रिए तमाम प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट अलैहि इफ्तिखार उस्मान तलत अली रेहान की शिरकत, शुरा को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के मुतालिक आगाही दी गई। प्रोजेक्ट एड्रेस 12 की लॉन्चिंग पर खुशी का समा रहा, केक भी काटा गया। ज़मीन.com की जानिब से PC होटल में प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का एहतमाम किया गया। बेहतरीन प्रोजेक्ट्स पेश किए गए। शुरा ने टावर्स, बेंस होम्स, बाइक आइकॉन, स्मार्ट सिटी हाउसिंग स्कीम को सराहा। डायरेक्टर सेल्स लईक इफ्तिखार ने कहा, शहरियों का मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने वाले मंसूबे पेश किए जा रहे हैं। यहाँ इस वक्त मोर देन 40 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमने यहाँ जिनका शोकास किया हुआ है। उसमें सिस्टम ये है कि वी हैव ऑल द इन्वेंट्री है, जिसके अंदर हम लोगों ने सारा मार्केटिंग मटेरियल रखा हुआ है, जिसमें उसके पेमेंट प्लान्स हैं, उसके ब्रोशर्स हैं, उसकी डिजिटल वीडियोस हैं और जो उनकी एनिमेटेड वीडियोस होती हैं। एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑन साइट की भी वीडियोस चल रही हैं। Our staff is here who are basically the real estate doctors. They tell all about the project. डायरेक्टर सेल्स उस्मान तलत, अली रेहान, फ़रोग मोहम्मद खान और बासिल हफीज़ ने भी इजहार ख्याल किया। आज का जी हमारा शो स्टॉपर जो है वो एड्रेस 12 है। एड्रेस 12 जो है वो एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग है इन मॉडल टाउन लाहौर, जो कि ईजी पेमेंट प्लान पे ग्रे स्ट्रक्चर रेडी बिल्डिंग है और आपको ईजी पेमेंट प्लान के ऊपर अवेलेबल है। ज़मीन.com के पास ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपल फ्रंट्स पे मैंने आपको बताया कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को सर्व कर रही है और हमारा जो एक्यूमेन ऑफ रियल एस्टेट है, हम कोशिश करते हैं कि उससे हम जो हमारी पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान है उनको हर तरह से जो है आवाम जो हमारी है उनको हम प्रॉपर्टी के बारे में बेहतर से बेहतर गाइड कर सकें। प्रोजेक्ट एड्रेस 12 की लॉन्चिंग पर हर कोई दाद देता रहा, जश्न का समा रहा। इस मौके पर केक भी काटा गया। तकरीब में शरीक अफराद ने ज़मीन.com के ज़ेरे एहतमाम प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट को शहरियों के लिए मुफीद करार दिया। शुरा का कहना था, ऐसे बेहतरीन मंसूबों से जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला फर्द मुस्तफीद हो सकेगा। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा अक्सर सजाद, सिटी 42। अमाना रेजिडेंशियल टावर्स की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन अमाना ग्रुप आबिद अली भट्ट, चीफ कमर्शियल ऑफिसर मोहम्मद नासिर मलिक और डायरेक्टर सेल्स एहतिशाम अहमद ने बुकिंग ऑफिस का इफ्तिताह किया। रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट अमाना रेजिडेंशियल टावर्स की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब और एली एवन कम्प्लेक्स टाइवन में हुई। चेयरमैन अमाना ग्रुप आबिद अली भट्ट ने कहा, हम अपने किए हुए वादे पर पूरा उतरेंगे। सहूलियात में आप अमाना मॉल जाके देख लें, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉल इन लाहौर। जितने एरिए में वो जितना वो जो दे रहा है चीज़ें कम्प्लेक्स दी है हमने, वो बहुत अच्छी दी हैं और ये भी बहुत एक साफ़ सुथरा
हम खुद इसको मैनेज करेंगे और आपको बहुत साफ सुथरी एक लाइफ मिलेगी। चीफ कमर्शियल ऑफिसर मोहम्मद नासिर मलिक का कहना था, ये हमारा चौथा प्रोजेक्ट है और ये वर्टिकल लिविंग के तमाम असूलों पर पूरा उतरता है। हमारा मकसद आसान इकसात पर रिहायशियों को ज़रूरियाती जिंदगी की तमाम सहूलियात मुहैया करना है। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है, रेजिडेंशियल कम्युनिटी है और इसके अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि हमने कोशिश की है कि जो भी हमारे क्लाइंट्स इधर आएँ और आके इधर अपनी रेजिडेंस रखें तो एक तो उनको रेजिडेंशियल पर्सपेक्टिव से तमाम अम्यूनिटीज़ कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स के अंदर मिलें और दूसरा इसकी जो प्राइसिंग है वो इतनी शानदार रखी गई है कि वो लोग जो हैं वो उनकी अफोर्डेबिलिटी मैट्रिक्स के अंदर भी आ सके। डायरेक्टर सेल्स अमाना प्राइवेट लिमिटेड इफ्तिशाम अहमद ने प्रोजेक्ट की खुसूसियात बताते हुए कहा, अमाना रेजिडेंशियल टावर्स प्राइम लोकेशन पर वाक़ 36 कनाल अराजी पर मुश्तमिल है, जिसके 6 टावर्स हैं। अमाना रेजिडेंशियल ताज़ा अपडेट आपसे शेयर करें। ईरानी सदर से मुताल्लिक ये अपडेट है। रूफटॉप गार्डन और सिक्योरिटी समेत दीगर सहूलियात मुयस्सर हैं। और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, कंप्लीट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। ये 36 कनाल पर मुहित है और इसमें 6 टावर्स ABCDEF इसमें 6 टावर्स बनने जा रहे हैं जो कि हर टावर 1 और 2 बेड 1 बेड और 2 बेड पर मुश्तमिल होगा। तकरीब में सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, हफीजुल्लाह नियाजी, CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर, CEO चिल्तन प्योर नजम अजारी, CEO रूप सिंघार मोहम्मद बिलाल, शेख सुहेल मोहम्मद अल्ताफ समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। अमाना रेजिडेंशियल टावर्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ये जो अपार्टमेंट्स बना रहे हैं तो मेरी दुआएं उनके साथ हैं, अल्लाह ताला कामयाब करे और वो इसी तरह मुल्क की खिदमत करते रहें और तामीरी सरगर्मियाँ उनकी जो हैं हमारी इकॉनमी को वुसअत देती रहें और उसमें बरकत का एहतमाम करती रहें। मेरी दुआएं उनके साथ हैं। तकरीब में मुस्तकबिल के लिए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से भी शुरका को आगाह किया गया, जबकि अमाना ग्रुप आने वाले चंद माह में अपने सारिफीन में बेशकीमत इनामात भी तकसीम करेगा। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पीर मेहर अली शाह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अटक कैंपस के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सरदार सलीम हैदर खान की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस में होने वाले इजलास में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने अटक कैंपस की जल्द अज जल्द तकमील की हदायत की। कैंपस को फ़आल करने, क्लासों का इजरा करने की हदायत। गवर्नर पंजाब का कहना है कि दूर दराज के इलाकों में आला तालीम की सहूलियात पहुँचाना अहम है। इजलास में डॉक्टर मोहम्मद नईम, डॉक्टर शहनशाह फैसल अजीम और दीगर भी मौजूद थे। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर अली परवेज़ मलिक और शुएब सिद्दीकी के एजाज़ में इस्तकबालिया लीगी रहनुमा वकार सिद्दीकी ने तकरीब सजाई। वकार सिद्दीकी की जानिब से ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर अली परवेज़ मलिक और शुएब सिद्दीकी के एजाज़ में इस्तकबालिया का अहतमाम किया गया। MLA शाइस्ता परवेज़ मलिक, वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, खसाली सलीम भट्ट और मलिक वहीद ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं ने आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया। मलिक सैफुल मलूक और मलिक शहबाज अली खोखर की खुली कचहरी साली ने म्यूनसिपल सर्विसेज और बुनियादी मसाइल बारे शिकायत के अंबार लगा दिए। जबकि नून लीगी रुकन कौमी असम्बली मलिक सैफुल मलूक खोखर और मलिक शहबाज अली खोखर ने खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल सुने। मलिक सैफुल मलूक खोखर और मलिक शहबाज अली खोखर ने मुतल्लिका महकमों के अफसरान को मसाइल हल करने के अहकामात जारी किए, जबकि मलिक सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि 2018 के बाद गली मोहल्ले के कामों को यकसर नज़रअंदाज किया गया। मलिक शहबाज अली खोखर ने कहा कि वासा LG, LWMC, लेस्को और पुलिस समेत दीगर महकमों से मुताल्लिक शिकायत मौसूल होती हैं। MPA हाजी मलिक वहीद की ज़ेर सदारत इजलास PP 152 के तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। इजलास में हाफिज अकरम, राना उमर हयात, हाजी अकरम, मलिक टीपू, नदीम गंबो, मलिक अनवर, राहिल गुजर शरीक हुए। मियाँ शफीक, नदीम अशरफ, गुलफाम जट, मियाँ अकबर, राना शकील और कारकुनान ने भी शिरकत की। इजलास में वापटा, वासा और दीगर इदारों की कारकर्दगी पर गौर किया गया। हल्के में जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया गया। हल्के के कारकुनान ने लीगी रहनुमा को मसाइल से भी आगाह किया। मलिक वहीद ने कहा कि अली परवेज़ मलिक की क़यादत में हल्के को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। इलाके में मौजूद तमाम तर मसाइल को जल्द अज जल्द हल करेंगे। MPA मलिक अनस महमूद की खुली कचहरी PP 166 के शहरियों के मसाइल सुने, हल के लिए अहकाम दिए। मुस्लिम लीग नून के MPA PP 166 मलिक अनस महमूद ने अपने डेरे पर बहरिया टाउन खुली कचहरी लगाई, जबकि इलाका वकीलों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और दरपेश मुश्किलात से रुकन असम्बली को आगाह किया। मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदगान भी खुली कचहरी में मौजूद थे। अनस महमूद ने रिहायशियों के मसाइल सुने और उन्हें फौरी हल करवाने के अहकाम जारी किए।
अली परवेज़ मलिक के वफाकी वज़ीर मुमलिकत बनने के एजाज़ में इस्तकबालिया लीगी रहनुमा शेख आसिफ ने तकरीब का एहतमाम किया। MPA मलिक वहीद, साबिक MPA चौधरी शहबाज, चौधरी अल्लाह रखा ने शिरकत की। इस्तकबालिया में सदरुल एहसान फाउंडेशन सनाउल्लाह खान, हाशिउल्लाह रखा, मियाँ एजाज चंद, मियाँ हैदर शेख, आसिफ रफ़ीक शरीक हुए। चौधरी जुल्फ़िकार, मियाँ राशिद, शेख इमरान, एजाज अली, DSP रिजवान सईद, ज़हीर शहजाद, सैयद फ़खर हुसैन, कासिम भट्ट और दीगर ने शिरकत की। शुरका ने अली परवेज़ मलिक को शानदार कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश किया। कारवान क्राफ्ट फाउंडेशन की जानिब से एम्पोरियम मॉल में नुमाइश, 4 रोज़ा नुमाइश में 100 से ज़ायद दूर दराज दही कम्युनिटी की खातीन ने स्टॉल्स लगाए। नुमाइश में पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ने हाथ से बने कपड़े, ज्वेलरी, बैग, डेकोरेशन अशिया समेत दीगर स्टॉल सजाए। खवातीन का कहना था कि कारवान क्राफ्ट फाउंडेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमें अपने हुनर का दिखाने का मौका मिलता है। बहुत ज़बरदस्त एग्जीबिशन है, आर्ट एंड क्राफ्ट की है और कारवान जो है वो उन्होंने जितनी भी वुमेन्स होती हैं उनको ये सपोर्ट करते हैं, उनको एम्पावर करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है अपने काम को प्रमोट करने के लिए। मेरा हैंडमेड पेंटिंग का काम है और खवातीन को ऐसे प्लेटफॉर्म मुहैया करने चाहिए। नुमाइश में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और खरीदारी भी की। मेहमान खुसूसी सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर एहसन सदीकी का कहना था कि बहुत बेहतरीन नुमाइश है, खवातीन ने हाथ से इंतहाई खूबसूरत अशिया बनाई है। इस तरह की नुमाइश खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए अहमियत की हामिल है। It's been an honor for me to visit over here. जिस तरह का काम यहाँ पे कारवान कर रहा है एंड मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे लिए तो दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड कि जिस तरह से ग्राउंड वर्क करके इन फीमेल्स को एम्पावर करके यहाँ तक लेके आए हैं, इट्स हाईली कमेंडेबल एंड आई रियली विश ऑल द बेस्ट टू कारवान क्राफ्ट्स। कुलसूम प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का कहना था कि हम खवातीन के लिए इस तरह की नुमाइश सजाते रहते हैं ताकि पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखने वाली खवातीन को मार्केट में अपने हुनर का लोहा मनवाने का मौका मिल सके और फरोख्त भी अच्छी हो। हमारे पास डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से हमारी खवातीन आई हैं, जिसमें बहावलपुर है, मुल्तान, DG खां, मुजफ्फरगढ़, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट। इट्स मीन कि इनके लिए प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है। जब तक अपने स्किल को, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को ये प्रमोट नहीं करेंगी तो इनके लिए कैसे हाउ दे कैन डेवलप देमसेल्व्स और अपनी फैमिली को कैसे जो आगे लेकर जा सकते हैं। नुमाइश में शहरियों ने भरपूर दिलचस्पी ली और खरीदारी भी की। नुमाइश कल तक जारी रहेगी। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42 लाहौर। ओशन आर्ट गैलरी में अदाकारा शहनाज शेख की पहली पेंटिंग की नुमाइश, कैनवस पर बिखरे रंगों ने हाज़रीन के दिल मोह लिए। तख्लीकी ज़हन रखने वाली बासलाहियत मुसव्विरा शहनाज शेख की दिलकश पेंटिंग्स उनके ख्यालात की अक्कासी करती हैं। मैं ये सारे काम जो है ना कोई सोच के नहीं कर रही, मैं अपने बस जो दिल में आ रहा है मैं कर ही जा रही हूँ। कलर्स भी जो लग रहे हैं बस लग रहे हैं, अब सोचना वोचना मैंने छोड़ दिया। सारी ज़िंदगी सोच के बस अब एंड हो। और अगर आपको मेरा काम देख के अगर आपको खुशी होती है ना तो इसका मतलब है आई एम डूइंग द राइट। नुमाइश के शुरका ने शहनाज शेख की अदबी अखलाकियात की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे आर्टिस्ट मुल्क की शान हैं और उनको सराहना बहुत अहम है। शहनाज शेख को कौन नहीं जानता, मशहूर TV आर्टिस्ट भी हैं, थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, तो बहुत कम लोगों को पता है कि वो शी इज़ ऑल्सो अ ग्रेजुएट इन आर्ट्स और आज उनका फर्स्ट टाइम किसी गैलरी में उनका शो लगा है। ये हमारी मुल्क की एक लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, TV से मुंसलिक रही हैं, अब इन्होंने पेंटिंग की तरफ काम करती रही हैं बट शो नहीं किया इन्होंने, तो बेच देती थी, लेकिन अब इन्होंने एक शो हमारी गैलरी को मुंतखब किया और यहाँ पे आज आपके सामने एक बहुत अच्छा शो मुनक्कद हुआ है। शुरका ने शहनाज शेख को उनकी पहली नुमाइश पर मुबारकबाद पेश की और मुस्तकबिल में मजीद ऐसे काम देखने की उम्मीद भी जाहिर की। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ उसवा फातिमा, सिटी 42। डार्क नाइट पोलो टूर्नामेंट 2024 का इनेकाद फाइनल मैच के आगाज़ पर घोड़ों का रक्स और करतब दिखाए गए। फाइनल पोलो मैच IS पोलो और कंट्री हुंडा चनाब के दरमियान खेला गया। लाहौर पोलो कप मलिक आजम हयात और CEO ओपर जॉर्ज लॉन्ग ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मलिक आजम हयात का कहना था कि ओपो के ताउन से पोलो टूर्नामेंट काबिल तारीफ है। This is the only place in Pakistan we are having night polo and this inshallah will lead to having a good relationship with Oppo in the future also. पोलो क्लब में 12 टीमों ने हिस्सा लिया, जबकि आखिरी 2 टीमों के दरमियान फाइनल पोलो मैच खेला गया। Akbar is there, he's being taken on now. Ibrahim Sultan tapping the ball, is going in a circle.
آئی ایس پولو اور کنٹری ہوڈا چناب میں کانٹے دار مقابلے کے بعد آئی ایس پولو نے مداد مارا۔ تقریب کے اختتام پر جیتنے والی ٹیم کو ٹرافی دی گئی اور شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ کیمرہ مین محمد ندیم کے ساتھ توقیر اکرم، سٹی 42۔ اب بچے بھی سیکھیں گے پہلوانی کے داؤ پیچ۔ صدر دیسی کشتی ایسوسی ایشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان کے اکھاڑے پر کشتی کا سمر کیمپ لگا دیا گیا۔ اہل علاقہ بچوں کو گرمی کی چھٹیوں میں اکھاڑے چھوڑ رہے ہیں۔ باغبان پونہ میں صدر دیسی کشتی ایسوسی ایشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان کی اکھاڑے پر کشتی کا سمر کیمپ جاری ہے۔ اہل علاقہ اپنے بچوں کو گرمی کی چھٹیوں میں اکھاڑے میں چھوڑ رہے ہیں۔ علاقہ کے بچے پہلوانی کے داؤ پیچ سیکھ رہے ہیں۔ مہر اکرم عرف کالا پہلوان نے خود اکھاڑے جا کر بچوں کو پہلوانی کروائی۔ مہر اکرم کا کہنا تھا گرمیوں کی چھٹیوں میں بچے آوارہ گرد ہو جاتے ہیں، انہیں بچانے کے لیے اکھاڑا کھولا گیا ہے۔ بچوں کو نشے کا عادی ہونے سے بچانا مقصد ہے۔ اہل علاقہ سے اپیل ہے کہ بچوں کو پہلوانی سکھائیں۔ بچے کہہ رہے ہیں گلیاں محلے چ سکولوں پڑھ کے آن کے وارہ گردی کرتے ہیں، بینٹے کھروڑ نشا سپاری یہ نہیں جھٹ جان گے۔ میں انہوں ٹریننگ دے رہا ہاں، روز ڈیلی 6 بجے میرے بچے اتنے آتے ہیں، آ کے ٹریننگ لیندے میرے کو۔ پہلوان بچوں نے بھی سمر کیمپ کی تعریف کی۔ بچوں نے بھی پیغام دیا کہ اکھاڑے کے سمر کیمپ میں تشریف لائیں۔ ہم ٹیوشن سے، اکیڈمی سے، جنرل اسکول سے یہاں پہ پڑھ کے آتے ہیں، ہم یہاں پہ کشتی کرتے ہیں، ہمارا دماغ تیز ہوتا ہے، ہم یہاں پہ شردائی پیتے ہیں، بادام مربے، یہ سارا کچھ ہمیں کالا پہلوان دیتا ہے۔ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਉਣ, ਬਦਾਮ ਪੀਣ। समर कैंप इधर लगा हुआ है। मैं सारे दोस्तों से अपील करता हूँ कि सारे लोग यहाँ पे आएँ, रेसलिंग साउथ काले के बाद से सीखें और अपना पाकिस्तान का भगवानपुरे का और नाम रोशन करें। مہر اکرم کا کہنا تھا کہ اکھاڑا تمام بچوں کے لیے شام 6 سے 8 بجے تک کھلا رہے گا، جہاں بچوں کو مفت پہلوانی سکھائی جائے گی۔ کیمرہ مین وسیم نثار کے ساتھ طلحہ اشرف، سٹی 42 لاہور۔ بڑھتی ہوئی گرمی نے شہریوں کا اور نڈھال کر دیا۔ جو لوگ فریج کی سہولت سے محروم ہیں وہ ٹھنڈے پانی کے لیے بازار سے برف خریدتے ہیں۔ یہ برف کہاں اور کیسے بنتی ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہوئی گرمی میں ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈے کمرے گرمی سے نجات دلواتے ہیں، لیکن مہنگائی کے دور میں فریج عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے، تو اسی صورتحال میں بازار میں بکنے والی برف ہی ان کا واحد سہارا ہے، جو کارخانوں میں امونیا گیس، نمک اور خاص ٹمپریچر کی مدد سے تقریباً 48 گھنٹے کے بعد تیار ہوتی ہے۔ گرمی میں برف کی مانگ میں اضافے کے باعث طلب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن ایک فیکٹری اپنی پوری صلاحیتوں کے باعث برف کی ایک خاص مقدار ہی بنا پاتی ہے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے برف کی مانگ بڑھ جاتی ہے اور ہم 400 بلاک روزانہ بناتے ہیں اور ایک بلاک کا وزن 4 من ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی کو فریج نہ ہونے کے باعث ماہانہ اوسطاً 2 سے 3 ہزار روپے برف پر خرچ کرنا پڑتے ہیں۔ ہمارے پاس فریج نہیں ہے، ہم برف لینے آتے ہیں، تقریباً مہینے کی 2,000 کی برف چلی جاتی ہے ہماری۔ دور بندے ہیں، غریب آدمی ہے، فریج نہیں لے سکتے، برف لینے ہیں 3-4 ہزار کی برف لگ جاتی مہینے کی۔ برف کے ایک بلاک کی قیمت 800 روپے لگائی جاتی ہے۔ فیکٹری سے برف ڈپو پر سپلائی ہونے کے بعد اسے ٹکڑوں میں بیچا جاتا ہے، جہاں یہ 10 روپے سے لے کر 100 روپے تک کی قیمت میں آسانی سے مل جاتی ہے۔ کیمرہ مین ندیم بیگ کے ہمراہ عمیر افضل، سٹی 42 لاہور۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔ آپ دیکھتے رہیے سٹی 42۔